त्वामेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम सब ईश्वर की संतान है। ईश्वर हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे सब कुछ है। और इसके साथ मैं परमहंस योगानंदा जी के साथ वार्तालाप से ये 29वां वार्तालाप पढ़ना चाहता था। कभी कभी गुरुजी लोगों द्वारा प्राय पूछे गए उन प्रश्नों को अपने व्याख्यानों में संबोधित करते थे जो प्रकृति और यहाँ तक कि बुराई के अस्तित्व और सृष्टि की महान योजना में इसके उद्देश्य से संबंधित होते थे। वे समझाते थे एक खलनायक होना चाहिए जिससे लोग नायक से प्रेम करने के लिए प्रेरित हो, परंतु यदि तुम खलनायक की भूमिका निभाते हो तो तुम्हें उसका दंड भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, जोसेफ स्टालिन एक ऐसा ही खलनायक था। स्टालिन नाम का अर्थ है फौलाद, और जन्म के समय स्टालिन का वास्तविक नाम यूसुफ विसारियोनविच, मुझे लगता है मैं ये नाम गलत ही बोलने वाला हूँ लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, जुगाशविली था। खैर आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, इस वार्तालाप में। एक बार मुझे उसके पूर्व कार चालक से मिलने का अवसर मिला। उसने मुझे बताया जब वे उसकी गाड़ी में चला जब मैं उनकी गाड़ी चलाता था तब मैं अक्सर उसे बहुत अधिक दृढ़ता से बार बार ये अभिपुष्टि कहते हुए सुनता था, मैं स्टालिन हूं, मैं स्टालिन हूं, मैं फौलाद हूं। इस जन्म में और पूर्व जन्मों में भी अर्जित बुरे कर्मों के लिए उसे 1 लाख वर्षों तक भोगना पड़ेगा। गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमें बताया, अपने एक पिछले जन्म में स्टालिन चेंगिस खान था। एक बंगाली शिष्य देवी मुखर्जी ने स्टालिन के पूर्व कर्मों के दंड के विषय में गुरुजी की भविष्यवाणी सुनकर चकित होते हुए कहा, बस इतने समय के लिए ही गुरुजी? मानो 1 लाख वर्षों का समय कुछ भी नहीं होता। तुम क्या चाहते हो कि कोई कितने लंबे समय तक कष्ट पाए? गुरुजी ने कहा, ईश्वर अत्याचारी नहीं है, वह अपने सब बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं। ये इसमें हमें बहुत कुछ इस वार्तालाप से सुनने को मिलता है और इससे हम काफी सीख ले सकते हैं। पहली बात यह है कि काफी बार हम सोचते हैं कि कहा जाता है लोगों को, या हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जब हम नर्क जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं तो ऐसे लगता है कि कोई जैसे हम हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए, अनंतता तक वहां रहेंगे। लेकिन स्वामी जी कहा करते थे कि मान लो कि तुम एक गलत वातावरण में पैदा हुए और तुम्हारा मिलना जुलना जो संगत थी हमारी, यदि कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसकी संगत गुंडों के साथ में हुई, तो आप समझ सकते हो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो गलत कार्य करता रहा। जैसे ही वो शायद 16-17 की आयु का हुआ, उसने हथियार उठाने शुरू कर दिए, उसने किसी का, आप समझ लीजिए कि उसने किसी का खून कर दिया, किसी की मृत्यु हो गई उसके कारण, उसके हाथों से। और आपको पता है इस ऐसे कार्य करने से कितना बुरा कर्म मिलता है। और क्योंकि वो गलत संगत में था तो फिर उसके बाद में ये व्यक्ति का भी के ऊपर किसी ने आप कह सकते हैं वार किया और फिर उसकी भी हत्या हो गई। और हम सब जानते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ गया होगा अपनी मृत्यु के बाद में। और मान लीजिए कि वो नर्क में था कुछ सालों तक, लेकिन यदि मान लीजिए वो नर्क में हजारों करोड़ों सालों तक
वहीं पे रहा था अपने कर्मों को भुगतने के लिए। और कई साल बाद, मान लीजिए करोड़ साल बाद, कोई व्यक्ति उसके पास आता और पूछता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो व्यक्ति सोचता, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने शायद कुछ तो गलत किया था, लेकिन मुझे पता नहीं मैं इतने सालों तक यहाँ क्यों हूँ। और स्वामी जी हंस के इस कहानी को बताते थे कि कभी भी एक कार्य जिसका कर्म सीमित है, और हर कर्म सीमित होता है, कोई भी कर्म असीमित नहीं होता है या अनंत नहीं होता है, हर कर्म चाहे जितना भी बुरा हो सीमित होता है, और उसका दंड भी हमारे जीवन में सीमित ही होता है। तो स्टालिन, जो आप कह सकते हैं हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा विलन या खलनायक माना जाता था, और उसकी वजह से इतने बुरे कार्य हुए, और इसीलिए देवी मुखर्जी ने पूछा सिर्फ 1 लाख साल, लेकिन वो भी ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि चाहे जितना भी बड़ा कर्म हो वो सीमित है। और इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर अत्याचारी नहीं है, हमें वो उतना ही कर्म देते हैं, और उतना ही हमें, आप कह सकते हैं, भोगना पड़ता है जितना हमें आवश्यकता है। आवश्यकता का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आवश्यकता का मतलब यहाँ पे ये हुआ दोस्तों कि कब हम सीख जाएंगे कि हमारे बुरे कार्यों का, कर्मों का क्या क्या हमें असर होता है, कि जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसका बुरा कर्म क्या होता है। और अंत में दोस्तों, हम अलग अलग कितने ही जन्मों से आए हैं। किसी जन्म में हम शायद चोर थे, डाकू थे, व्यापारी थे, संत थे, या संत बनना चाहते थे। हम इस, आप कह सकते हैं, इस जीवन की लीला में हमने अलग अलग किरदार निभाए हैं। लेकिन अंत में जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, हमारा हम बिल्कुल पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हम उन सब जन्मों को, ऐसा नहीं है कि वो जन्म चले जाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि मुझे याद है जब मैं एक हीरा था, और हीरा एक जन्म भी नहीं होता है, जब वो व्यक्ति चल रहा फिर रहा होता है। हीरा एक ऐसी चीज है जो जीवित नहीं है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि मुझे याद है कि जब मैं एक हीरा था। तो उसी प्रकार हमें अपने सारे जन्म याद रहते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैसे ईश्वर मेरे द्वारा उस व्यापारी का किरदार निभा रहा था, या ईश्वर कैसे मेरे द्वारा उस डाकू का किरदार निभा रहा था। और यही अंत में हम सब की, आप एक प्रकार से कह सकते हैं, हम सब अंत में ईश्वर से आए थे, और हम सब ईश्वर में पूरी तरह से लीन होने वाले हैं। लेकिन ईश्वर के साथ हम कब एक होंगे, वो उसका निर्णय हमारे हाथों में है, हमारे कार्यों में है, कि हम कितने अच्छे कर्म करते हैं। और अंत में दोस्तों, हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से बाहर निकलना है, जब हम ये देख सके कि जो भी कार्य मेरे द्वारा हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, और मैं, चाहे मेरा नाम कुछ भी हो, संजय या पंकज या विनीत, के हकीकत में विनीत है ही नहीं, विनीत के द्वारा ईश्वर काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था कि हमने अलग अलग किरदार निभाए हैं, यही नहीं, कुछ जन्मों में हम पुरुष थे, कुछ जन्मों में हम स्त्री थे, इस जन्म में हम कुछ और हैं, हमारा नाम अभी कुछ है, पहले कुछ और था। और इन सब जन्मों के द्वारा ईश्वर बस हमें ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हूं जो तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे चेतना के पीछे है, तो क्यों ना तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन कैसे हम इन बुरे कर्मों से बचें? क्योंकि दोस्तों, ये हकीकत है, यदि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है और हमें पता है कि इसमें द्वैत्य छुपा हुआ है, या छुपा हुआ भी नहीं, हमारे आंखों के सामने है, और हर ऊपर बहती हुई लहर के साथ लहर नीचे भी बहती है, और हर अच्छे कार्य के साथ बुरा कार्य भी होता है। और हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे प्रभावों की ओर और अच्छे, आप कह सकते हैं, गुणों की ओर अपनी ऊर्जा को लेके जाएं। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सारी चीजें हमारे अच्छे कार्यों के करने के विपरीत है, सारी ऊर्जाएं हमारे विपरीत है, और वो चाहती है कि मुझे स्वार्थी होना पड़ेगा, या मुझे क्रोध करना पड़ेगा, या मुझे लोभ करना पड़ेगा, या मुझे
शायद किसी प्रकार का घमंड हो या ईर्ष्या हो किसी के साथ में। और इस दुनिया में ये सारे गुण लेने बहुत आसान है, क्योंकि ये दुनिया उसी आप कह सकते हैं फिलहाल अभी जिस युग में है, जो योगानंद जी ने कहा था कि हम द्वापर युग में हैं। और इस ये अपने आप में एक सत्संग हो सकता है कि हम कैसे द्वापर युग में हैं, लेकिन मैं इस बारे में कभी बात करना चाहूंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। लेकिन फिर भी हम जिस युग में हैं, इस युग में ये सत्य युग नहीं है, ये हम सब मान सकते हैं। और इस दुनिया में कई सारे कार्य हैं जो हम नहीं करते हुए, चाहते हुए भी, जो ऊर्जा है, जो संगत है, वो हमें मजबूर कर देती है उन कार्यों को करने के लिए। और इसीलिए योगानंद जी और हर आध्यात्मिक मार्ग ध्यान साधना के साथ साथ उतना ही महत्व देता है संगत पे, हमारे वातावरण पे, हमारे दैनिक जीवन में हम किस संगत में जी रहे हैं। और इसीलिए स्वामी क्रियानंद जी ने और योगानंद जी ने अक्सर कई बार और बार बार अपने व्याख्यानों में बताया कि कैसे हमें आध्यात्मिक समुदायों में रहना चाहिए। क्योंकि यदि मैं यहाँ पे हूँ और 10 और लोग आध्यात्मिक है, लेकिन वो 10 दुनिया के 10 अलग अलग जगहों पे है, तो बहुत कम पावर रहेगा हमारे पास अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए। लेकिन यदि ये सारे 10 लोग साथ में मिल जाएं और एक दूसरे की मदद करें अपनी ध्यान साधना में, ऊंचे आदर्शों के साथ जीने में, ऊंचे आदर्शों को अपने जीवन में आप कह सकते हैं कि लाने के लिए, अपने दैनिक जीवन में लाने के लिए, तो फिर कहानी अलग हो जाती है। और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक ऊर्जा जब साथ हो जाती है तो उसमें ज्यादा पावर होता है। और इसीलिए ही तो हम ऐसे सत्संग करते हैं, ध्यान साधनाएं करते हैं ग्रुप में, ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें आध्यात्मिक रूप में। और मैं कई सालों से आनंद संघ से जुड़ा हुआ हूँ, और आनंद संघ के अलग अलग जगहों पे कम्युनिटीज है। और एक बार मैं हमेशा ही आप कह सकते हैं अपने जीवन में आभारी रहा हूँ आध्यात्मिक लोगों के इर्द गिर्द रहने के लिए, जो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है हमारे जीवन में जब हम आध्यात्मिक लोगों को जानते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी प्रेरणा बांट सकते हैं। लेकिन एक बार खासकर एक कहानी है मेरे जीवन से, जब मुझे एकदम एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम साफ साफ दिखने लग गया कि कितना आप, मुझे पता नहीं आप यदि हॉर्न सुन सकते हैं या नहीं इधर बैकग्राउंड में, लेकिन ये दुनिया इस प्रकार ही बनाई गई है, आवाजें और हर चीज हमें बाहर की ओर लेके जा रही है। लेकिन इस कहानी ने मुझे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्पष्ट कर दिया मेरे जीवन में कि आध्यात्मिक संगत में रहना और आध्यात्मिक लोगों के साथ में अपना जितना समय हो सके बिताना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये कहानी है जब कुछ व्यक्ति थे जो अपना पूरा बल लगा रहे थे, मुझे आप कह सकते हैं मुझे धमकी दी गई थी, मुझे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कुछ लोग कि मैं अपने आध्यात्मिक मार्ग पे न चलूं, बल्कि जो बाकी दुनिया करती है वो मैं करूं। और अलग अलग प्रकार की बातें की गई थी और पूरा बल लगाया गया था मुझे हिलाने के लिए और मुझे कमजोर बनाने के लिए। और जब जब मैं इन लोगों के साथ में था, इस संगत में था, तब तब मैं कमजोर महसूस करता। मैं सोचता कि अरे मैं, ठीक है हम सब आध्यात्मिक होना चाहते हैं, लेकिन हम कितना आध्यात्मिक हो सकते हैं, और इस प्रकार के विचार आने लग जाते थे मेरे दिमाग में जब मैं इन लोगों के साथ में रहता था। और कुछ ही क्षणों के बाद में इस कमरे के सामने एक और, इस घर के सामने एक और घर था, और इस घर में मेरे आध्यात्मिक मित्र थे। और जैसे ही मैं इस घर से, और एकदम एक दूसरे के सामने थे इन दोनों घर के दरवाजे, तो एक कदम मैंने बाहर रखा और दूसरे घर में जैसे ही मैंने कदम रखा, मेरी ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। मैं हंसने लगता, मैं मुस्कुराने लग रहा था। मैं सोचता था कि अरे मेरा उद्देश्य जीवन में ईश्वर ईश्वर को ही तो प्राप्त करना है, और हम सबका उद्देश्य नित्य नवीन आनंद पाना है, वो शांति पाना है। तो क्या फायदा अगर अभी के लिए कुछ कठिनाइयां आ रही है, और कठिनाई तो हर मार्ग में आती है, तो क्यों ना अभी कुछ कठिनाई झेली जाए, ताकि आगे जाके मैं उस अच्छे जो अच्छा कर्म है और जो अच्छे कार्य हैं उनका लाभ उठा सकूं। और फिर जैसे ही मैं वापस इस कमरे में आता या इस घर में आता, मेरे विचार फिर वापस बदल जाते और मैं नकारात्मक होने लग जाता, मैं चिंतित होने लग जाता, मैं सोचता कि मैं कितना प्रैक्टिकल नहीं हूँ। और ये चीजें 4 या 5 बार हुई मेरे साथ में, और मैंने बोला हाँ,
योगानंद जी ने कहा था कि एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर, कि जो हमारा वातावरण है, हमारी जो संगत है, वो हमारी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और इसीलिए हमें अपना पूरा पूरा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सही संगत में रहें, और कोशिश करें कि उन लोगों के साथ में अपनी संगत को घटाएं या पूरी तरह से बंद कर दें जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक नहीं है। कुछ विषयों में, कुछ परिस्थितियों में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे यदि हम पारिवारिक परिस्थिति में हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, और कुछ लोग यदि हमारे प्रति नकारात्मक है, तो ये हो नहीं पाता है हमेशा। लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि जैसे जैसे हम ईश्वर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले, सबसे ऊंचा रखते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लग जाती है। और यही नहीं, फिर हर नकारात्मक परिस्थिति, हर नेगेटिव सिचुएशन भी एक प्रकार से हमें मजबूत बनाती है। और योगानंद जी कहते थे कि एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर, लेकिन वो ये भी कहते थे कि हम अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब मैं काफी बार ऐसी नकारात्मक सिचुएशंस में, नेगेटिव सिचुएशंस में, मुश्किल समयों में था, तो मैंने देखा कि क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में डाला है, तो और इस परिस्थिति से मैं निकल नहीं सकता हूँ। यदि ईश्वर चाहते कि मैं इस परिस्थिति से निकल जाऊं, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये ईश्वर की इच्छा है कि मैं इस परिस्थिति में रहूं और इससे कुछ सीखूं और अपने आप को मजबूत बनाऊं आंतरिक रूप से। और फिर शायद ईश्वर अपने आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। और मैंने काफी बार पाया है कि किसी भी परिस्थिति में चाहे मैं रहूं, यदि मैंने सही प्रकार की ऊर्जा डाली है, तो फिर अपने आप कुछ, कभी कभार हफ्तों में, कभी महीनों में, कभी सालों में, लेकिन अंत में वो बाहरी परिस्थिति बदल जाती है। और मैं पाता हूँ कि मेरा जो वातावरण है वो आध्यात्मिक धीरे धीरे और ज्यादा होने लग जाता है। तो दोस्तों, आप भी कोशिश कीजिए इन चीजों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि एक समय आएगा जब हम जैसे पुराने समयों में आध्यात्मिक रूप से लोग मिलते थे। अभी जो शहर है वो गांव है, जो भी गांव है हमारे विश्व में, वो इसलिए बने हैं क्योंकि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कि अच्छा, इधर वेतन कमाना आसान होगा, इधर ये जॉब मिल सकती है, इधर ये व्यवसाय हो सकता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में, सालों में ऐसा समय आएगा जब लोग आध्यात्मिक कारणों के लिए साथ में मिलेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। क्योंकि मैंने ये अपने अपने जीवन में देखा है कि जब लोग आध्यात्मिक रूप से साथ में मिलते हैं, तो वे एक दूसरे के बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। और जब 10 लोग रहते हैं या 100 लोग रहते हैं जो आध्यात्मिक रूप से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी की मतलब, यदि समझ लीजिए कि मेरा ध्यान सही से नहीं जा रहा है, तो कम से कम उन 100 लोगों में से शायद कुछ लोग होंगे जिनका ध्यान अच्छे से जा रहा है, या जो लोग पॉजिटिव हैं और मैं नेगेटिव हूँ। और जब ज्यादा लोग पॉजिटिव होंगे तो मेरी ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगी। मैं इसके बारे में अगले 1 घंटे के लिए बात कर सकता हूँ, 2 घंटे के लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए अपने जीवन में इसको धीरे धीरे। अंत में दोस्तों, ये एक लास्ट चीज एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगा कि क्योंकि हमारे जीवन में कंट्रोल नहीं रहता है कभी कभार हमारी बाहरी परिस्थिति में, तो क्यों ना अंदर की परिस्थिति को बदला जाए, अंदर की संगत को बदला जाए। तो अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार की चीजें या वीडियोस देख रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, आप किन लोगों से बात कर रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। और ये सब कुछ चीजें हैं जो मैं आशा करता हूँ कि आपके आध्यात्मिक जीवन में इससे सहायता मिलेगी। धन्यवाद।